बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। मुहतरम हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ख़वातीन इस्लाम, नौजवानों और प्यारे बच्चों, कल की तरावीह में अल्हम्दुलिल्लाह सूरे कहफ़ की तिलावत हुई। आज के दर्स में मुख्तसरन उसकी कुछ बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला ने सूरे कहफ़ जो नाजिल किया है, ये बड़ी अहम सूरत है और इस सूरत में कई बातें हैं जिनको हमें समझना है और उनको ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करना है। सूरे कहफ़ ये वो सूरा है जिसको हम जुमा के दिन इसकी तिलावत करते हैं और कल जुमा की रात भी थी। आपने सूरे कहफ़ की तिलावत सुनी है तो उसकी बड़ी मुनासबत इसमें जुड़ गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरे कहफ़ की इब्तिदाई 10-11 आयतें याद कर लेता है तो वो यानी क्या कहते हैं, शैतान के और ख़ास तौर से दज्जाल के शर से महफूज रहता है। तो इसलिए इस सूरे की बड़ी अहमियत है। हमें चाहिए कि हम इस सूरे को पढ़ें, इसे समझें और इसके माने मफ़हूम पर गौर करें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके बाद देखिए आप, सूरे का आगाज़ होता है, अल्लाह ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर इस किताब को नाजिल किया और इसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा। अल्लाह अकबर। ये वो किताब है जिसमें ना कोई शक है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक नहीं है और इसके अंदर कोई ऐसी बात भी नहीं है जो किसी किस्म का उसमें खलल हो, टेढ़ा मेढ़ा हो। बिल्कुल सीधी साफ सुथरी बातें कुरान में लिखी हुई हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हलाल है, क्या हराम है, इंसानियत के लिए क्या चीज़ें मुफीद हैं, क्या चीज़ें नुकसानदेह हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी वज़ाहत के साथ बयान कर दिया है। कोई इंसान अगर कुरान मजीद से हिदायत हासिल करना चाहता है, अपने आप को सुधारना चाहता है, सही और गलत की पहचान करना चाहता है, तो हर शख्स कुरान मजीद पढ़कर अपनी रहनुमाई हासिल कर सकता है। लेकिन अगर कोई इससे फतवा देने बैठे, इससे जो है लेकर के दोनों लोगों को जो है, लोगों के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो अपनी ज़ात की इस्लाह, दूसरी बात यह है कि लोगों की इस्लाह। अगर आप लोगों की इस्लाह करना चाहते हैं तो फिर इसके उलूम को इन डेप्थ सीखना ज़रूरी है। अगर आप अपने लिए खुद इस्लाह करना चाहते हैं तो इसको कुरान पढ़ते जाएं, इसका माना पढ़ते जाएं, जो जो इसमें करने और ना करने की बातें हैं, जो करने की बातें आप करते जाएं, जो ना करने की बातें हैं उनसे अपने आप को बचा लें। इसमें किसी किस्म का कोई गलत बात मेंशन नहीं है। इस यकीन से आप जो है इस कलाम को पढ़ें। उसके बाद एक जो आयत आई है, उस आयत पर हमें बहुत गौर करने की ज़रूरत है और हमारे अंदर भी वो किरदार पैदा करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करते हुए फरमाया फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आथारिहिम इल्लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने आप को इन लोगों के पीछे, इन लोगों की हिदायत के पीछे अपने आप को हलाक कर देंगे, गोया अपने आप को ख़त्म कर देंगे। गोया इतना आप उनके पीछे लगे हुए हैं, उनकी हिदायत के लिए इस कदर परेशान, इस कदर उनके लिए आप जो है मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को थका दे रहे हैं और अपने नफ्स को परेशानी में डाल रहे हैं। अगर ये लोग ईमान नहीं लाएं तो अफसोस में अपने आप को अब हलाक कर लेंगे, ऐसा लग रहा है।
तो अल्लाह ताला ने तसल्ली देते हुए कहा कि आपका काम मेहनत करना है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही बात की तरफ रहनुमाई कर सकते हैं, राह दिखा सकते हैं, लेकिन रास्ते पर चलाना, उसमें इस्तिकामत की तौफीक देना, उस पर जमे रहने की तौफीक देना, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम रहनुमाई करना है। मसलन ये अल्लाह का कलाम है, इसे पढ़ो, इसे समझो, इसे अपनाओ, इस पर ईमान लाओ, ये बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को समझाते हैं, बताते हैं। हिदायत मिलना ये सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, क्योंकि इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा, कि आप जिसे चाहते हैं अल्लाह के रसूल उसको हिदायत से नहीं नवाज सकते, उसे मुसलमान नहीं बना सकते ज़बरदस्ती, क्योंकि ईमान का जो मसला है इसमें ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो है आदमी को खुद से दिलचस्पी लेकर समझकर हक को अपनाना होता है। हक कभी भी ज़बरदस्ती नहीं अपनाया जा सकता, ज़बरदस्ती किसी को भी हक नहीं कबूल करवाया जा सकता। करेगा भी तो भी वो आपके सामने कबूल करेगा, पीछे जाकर इनकार कर देगा। इसलिए आप जो है कन्विंस करने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, दलाइल सामने रखें। ये हो सकता है कि आप इत्माम हुज्जत करें, अपने घर वालों के सामने, वालिद के सामने, वालदा के सामने, भाइयों के सामने, बहनों के सामने आपने 1 से 2 मरतबा बार बार मेहनत करें, थके नहीं, बल्कि वो जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए जो जज्बा नबी के दिल में था, नबी के पास था, कि आप हिदायत के लिए उनके पीछे खूब मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, इतना अफसोस। एक आदमी अगर इस्लाम कबूल नहीं किया, मैं आपकी बात को मैं नहीं मानना चाहता हूँ, या मुंह मोड़ के जाता, तो आपको शदीद तकलीफ होती। हम उस तकलीफ का इजहार जो है अपनी जबान से हम कर देते हैं, हम उसके ऊपर ब्लेम करते हैं, वो नहीं समझता है, वो नहीं अपनाता है, वो ऐसा है या वैसा। हम मदऊ को बोलते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी मदऊ को ब्लेम नहीं किया, उसको ताना नहीं दिया, उसको जो है बुरा भला नहीं कहा, समझाने की कोशिश आप सल्लम किया करते थे। यही जज्बा दावत का, यही जज्बा हमारे अंदर मौजूद रहना चाहिए। अगर कोई हिदायत पर नहीं आता है तो हमारा दिल गमगीन हो कि मैं अपने वालिदा को समझा नहीं सका, वो ऐसे ही वफात कर गई, मैं अपने वालिद को समझा नहीं सका, वो ऐसे ही चले गए, मैं अपने भाई को नहीं बता सका, वो ऐसे ही चले गए। एक गम दिल में रहना चाहिए। एक सच्चे दाई के अंदर यही तड़प होनी चाहिए। हम दाई नहीं हैं, बल्कि हम मुफ्ती बन गए हैं, हम फतवे देने लग गए हैं। इससे हमको बचना चाहिए। ये एक अहम पैगाम है जो सूरह कहफ के इब्तिदाई आयतों में हमने सुना है और अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा फरमाया है। अब अहम बात जो इसमें एक जो किस्सा बयान किया गया है सूरह कहफ, जिससे इस सूरह का नाम भी रखा गया है, वो अस्हाबे कहफ हैं। अस्हाबे कहफ का किस्सा और वाक़या है, बड़ा इबरत आमोज़ किस्सा है, बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर नसीहतें हैं। ख़ास तौर से ईमान लाने वाले नौजवानों के ताल्लुक़ से है। नौजवानों के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में उनके लिए एक बेहतरीन चंद आइडियल नौजवानों का नमूना अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में पेश फरमाया है। फरमाया इज़ अवल फित्यतु इलल कहफि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहु अकबर। यहाँ देखिए कि कहा कि एक इलाके में चंद नौजवान ईमान लाए। पूरी सोसाइटी शिर्क में मुब्तला थी, पूरे लोग कुफ्र में मुब्तला थे, शिर्क कर रहे थे, अल्लाह की मुखालफत कर रहे थे और जो है बुराइयों में मुलव्वस थे। इन नौजवानों को अल्लाह ताला ने हिदायत दी। उन्होंने तौहीद को समझा, तौहीद को अपनाया। तो ये नहीं देखा कि मेजॉरिटी क्या कर रही है, हमारे बाप दादा क्या कर रहे हैं, हमारे खानदान के लोग क्या कर रहे हैं, ये नहीं देखा। जब तौफीक मिली तो उसको समझे और दूसरों को समझाना शुरू किए, तौहीद की दावत देना शुरू किए। ये बात बादशाह वक्त तक पहुंच गई। बादशाह वक्त ने उनको पकड़कर कत्ल करने की साजिश की। उस वक्त जब उनको खबर पहुंची वो परेशान हो गए।
कि हम क्या करें। बादशाह से मुकाबला नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, हम चंद लोग हैं, तो क्या किया जाए। सबने आपस में बातचीत की और उसके बाद ये तय किया कि हम अपनी बस्ती को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन ईमान को हाथ से जाने नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। हम माँ बाप को छोड़ देंगे, हम वतन को छोड़ देंगे, घर में चैन और सुकून को छोड़कर हम दीन की हिफाजत के लिए, दीन की सरबलंदी के लिए हम कुर्बानियां पेश करेंगे। अल्लाह अकबर। इन नौजवानों ने कुर्बानी दी है। आज हिंदुस्तान में बड़े गंभीर हालात चल रहे हैं। हमारे लिए पता नहीं दिन ब दिन जो है ये कठिनाइयों का सामना हमें करना पड़ रहा है। ऐसी सूरत में हम नौजवानों को चाहिए कि वो परेशान ना हो बादशाह वक्त के कि जो हमले हो रहे हैं, जो परेशान किया जा रहा है, कारों में से निकाल के मारा जा रहा है, ट्रेनों में से निकाल के मारा जा रहा है, औरतें सड़क पे चल रही हैं, उनको जोर से उनको जो है मार के भाग जा रहे हैं, पकड़े हैं तो गलत तरीके के नारे लगा रहे हैं, कम्युनल नारे लगा करके अपने आप को बचा, ऐसा सब हो रहा है। ये जंगल राज देखने को मिल रहा है। ऐसी सूरत में जो लोग पुरअमन माहौल में हैं, हैदराबाद के जैसे माहौल में, पुरअमन माहौल में हम इसकी कदर करें, अल्लाह की इबादत करें, दीन की को प्रैक्टिस में लाएं, हम दीन को अमल में लाएं। हमारी ख़वातीन भी ख़ास तौर से मैं उनसे कहूँगा कि वो भी दीन पर अमल करें, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कि तुम अल्लाह से डरो जैसे अल्लाह से डरने का हक है, और तुम्हें मौत आए तो इस्लाम की हालत में मौत आए। हम हर वक्त इस्लाम की हालत में मरने के लिए तैयार रहें। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें हमेशा अल्लाह के जिक्र में रहना चाहिए, अल्लाह की याद में रहना चाहिए। हम जो काम भी करें, हम जिस फील्ड में भी रहें, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अल्लाह से गाफिल हो जाएं। अल्लाह अकबर। आदमी दुकान में बैठे बैठे जिक्र कर सकता है, आदमी गाड़ी चलाते चलाते जिक्र कर सकता है, अल्लाह की याद में रह सकता है, उसका दिल अल्लाह की याद में मगन रहे, वो काम हर काम करे। इस्लाम काम से नहीं रोकता है। ये नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ करके मस्जिद में बैठे रहो, सब कुछ छोड़ करके, बल्कि कहा कि सब करते हुए काम करो। तो दीन की दावत भी हमें फील्ड में रहकर देना चाहिए, अपनी अमानतदारी से, अपनी दियानतदारी से, अपने अखलाक से, मिलनसारी से, खिदमत खल्क से लोगों के काम आकर हमें करना चाहिए। और इस मसले में, इस राह में जितनी तकलीफ़ें परेशानियां आती हैं, उस पर हमें बर्दाश्त और सब्र करना चाहिए। जब अगर हमारी इस नेकी के हवाले से हुकूमत वक्त चैलेंज करती है, अल्लाह अकबर, अल्लाह की मदद ऐसे आती है कि आप देखते रह जाएंगे। जैसे इन नौजवानों के लिए अल्लाह की मदद आई। कैसे आई देखिए, अल्लाह ने फरमाया इद अवल फित्यतुल कहफी, जब ये नौजवान परेशान हुए, अब क्या करें, करे तो क्या करें। कहा कि अपनी जान का तो मसला नहीं है, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत का मसला है। कहीं ये पकड़ कर हमें मुर्तद ना कर दे, हमें मजबूर ना कर दे कि हम कुफ्र करें, शिर्क करें, कुफ्र और शिर्क का इर्तिकाब करें, ऐसा मजबूर ना करें। देखिए, उनको अपने जान की फिक्र नहीं थी। ये मत समझिए कि वो जान की फिक्र की वजह से भाग गए थे, ऐसा नहीं है। अपने ईमान बचाने के लिए भागे थे, जान उनके लिए अहम नहीं थी, उनके लिए ईमान अहम था कि हम अपने ईमान को बचाएं। तो ईमान को बचाने की कोशिश करना चाहिए। अब गए तो देखिए, ऐसी सूरत में भी कठिन हालात जब आपके सामने आए, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आया। गांव से निकल गए, लेकिन किधर जाएं, क्या करें, किसका रुख करें, किस तरफ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो नौजवान अल्लाह को पुकारते हैं दिल से। अल्लाह ने उनकी इस पुकार को, इस दुआ को कुरान बना करके नाजिल कर दिया। क़यामत तक हमारे लिए इसके अंदर जो नसीहत और सबक के तौर पर जिक्र कर दिया। वो नौजवान कहते हैं, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह, अब तू ही अपनी जानिब से हम पर रहमत नाजिल फरमा, हमें अपनी रहमतें अता फरमा, अपनी रहमत हम पर नवाज दे। अब हम वतन से निकल चुके हैं, तौहीद की लाश को रखकर, ईमान को बचाकर हम वतन से निकल चुके हैं, माँ बाप को छोड़ के निकल चुके हैं। अल्लाह, अब तेरी रहमत से हम सहारे जीना चाहते हैं। तू हम पर रहम कर, तू हम पर फजल कर, अपनी रहमत में हमको पनाह दे दे। बंदों ने दुआ की,
हमेशा अल्लाह की रहमत को मांगना चाहिए। कभी भी अल्लाह से अदल का, ऐ अल्लाह तो इंसाफ कर मेरे साथ, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। बहुत से लोग अल्लाह तो इंसाफ की दुआई अल्लाह से मांगते हैं, ये गलत है। अल्लाह इंसाफ नहीं कर रहा ऐसे जुमले भी कहते हैं, नऊज़ बिल्लाह। कभी अल्लाह से इंसाफ का मुतालबा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए हमेशा? क्या हमेशा अल्लाह से मांगना चाहिए? रहम का मुतालबा करना चाहिए। अल्लाह रहम कर, अल्लाह मुझ पर रहम कर, मुझ पर फजल कर, मुझ पर करम कर। हमेशा अल्लाह का करम और उसके रहम को मांगना चाहिए, ना कि अदल इंसाफ को। अदल इंसाफ को मांगेंगे तो फिर अल्लाह का अदल, यानी हम थोड़ी गुनहगार, हम गुनाह नहीं करते हैं, हम गलती नहीं करते हैं, हमसे कोताही नहीं होती है हमसे। अल्लाह अगर हमारे गुनाहों की सजा देना चाहे तो अदल के मुताबिक क्या होगा फिर? इसीलिए कभी भी अल्लाह से अदल नहीं मांगना, अल्लाह इंसाफ का ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुआ करते हुए कहना चाहिए, अल्लाह मुझ पर रहम कर, अल्लाह मुझे हमारी कौम के मुकाबले में इंसाफ दिला, कौम से इंसाफ दिला, ये हम कह सकते हैं। इंसाफ की जीत हो ये कह सकते हैं, तू इंसाफ कर मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना फिर बहुत मसला हो जाएगा। ये कहते कहते बात याद आ रही है, बनी इस्राइल में एक बहुत बड़ा आबिद था। वो इबादत करता रहा, चट्टान पे बैठ के इबादत कर रहा है, खाना वक्त पे खा लेता, थोड़ा खा लेता, थोड़ा पी लेता, बस इबादत इबादत इबादत। जब जो है फरिश्तों ने उसको खुशखबरी दी, अल्लाह की इस इबादत के बदले अल्लाह आपसे खुश होकर के जन्नत का वायदा कर रहा है, उसको फरिश्तों ने जन्नत की बशारत दी, खुशखबरी दी। तो उस नादान इबादत गुजार ने कहा, इतना ही खाली जन्नत, अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। अल्लाह अकबर। क्या कहा? अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। मैंने इतनी इबादत की, धूप सर्दी गर्मी बारिश में चट्टान पे बैठे रह करके इबादत पे इबादत किए जा रहा हूँ, खाना पीना मुख्तसर मैंने रखा है, अब इसका सिला सिर्फ ये है कि अल्लाह जन्नत दे रहा है। उस बेचारे ने जन्नत को समझा नहीं था, जन्नत कितनी बड़ी नेमत है, जन्नत में क्या कुछ है। एक जो है हमारी मंजिल है और सब कुछ जन्नत है। जन्नत में जाने के बाद ही इंसान को सब कुछ मिलेगा। अल्लाह का दीदार भी जन्नतियों को नसीब होगा, अल्लाह की नेमतें भी जन्नतियों को नसीब होंगी, रहमतें, सलाम, सलामती, सब कुछ जन्नत में जाने के बाद हासिल। तो जन्नत जो है एक मंजिल का इख्तिताम है, वहां जाने के बाद दवाम है, हमेशगी है। तो इंसान उसको जन्नत को समझा नहीं, लाइट ले करके कह रहा है कि अल्लाह सिर्फ जन्नत दे रहा है, ये इंसाफ नहीं हुआ मेरे साथ। अल्लाह अकबर। जब फरिश्तों ने ये बात अल्लाह तक पहुंचाई, अल्लाह ने कहा, अच्छा बंदा इंसाफ मांगता है। अल्लाह ने कहा, जिस पहाड़ पे बैठ कर वो इबादत कर रहा है वो भी मेरी मखलूक है, जिस हवा में सांस लेता वो भी मेरी मखलूक है, और जिस रोशनी में, सब मेरी मखलूक है। मेरी मखलूक का सहारा लेकर मेरी मखलूक पे बैठ करके उसने इबादत किया। अब इंसाफ ये होगा कि जितने साल तूने पहाड़ पे बैठ के इबादत किया, उतने साल पहाड़ तुझ पे बैठ के इबादत करेगा। इसलिए कभी भी अल्लाह से इंसाफ की दुहाई नहीं देना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। तो ये बनी इस्राइल का किस्सा है, लेकिन इसमें हमारे लिए एक नसीहत है, एक इबरत ये है कि ऐसी बातें हम अपनी जबान से ना करें जो अल्लाह को नाराज करने वाली हों। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक शख्स ने, ये तो बड़ी मशहूर हदीस है, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, ऐसा कह दिया। किसी नेक इबादत गुजार बंदे ने सामने वाले को मायूस कर दिया, अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा कि क्या तूने मेरी रहमत को बंद कर दिया है? अल्लाह अकबर। इतनी जुर्रत तूने किया, ऐसा जुमला तूने अल्लाह के बारे में ऐसा जुमला इस्तेमाल किया। कहा कि अल्लाह ताला माफ कर सकता है। फिर इसी जुमले पर मुआखदा हुआ, सख्त मुआखदा हुआ उसका। अल्लाह अकबर। इसलिए किसी को भी मायूस नहीं करना चाहिए, खुद भी मायूस नहीं होना चाहिए। अल्लाह से इंसाफ की दुहाई कभी भी नहीं करना। क्या करना चाहिए? जैसे इन नौजवानों ने किया, क्या किया? अल्लाह से रहम मांगा, अल्लाह हम तुझ पे ईमान लाए हैं, तेरी तौहीद पे हैं, ऐसा नहीं कहा। कहा कि अल्लाह आजिज़ी इख्तियार किया
तो बंदा जितना ईमान वाला होता है उतना आजिज़ होता है, उतना उसके अंदर दिल में रहम होता है, उतना उसके अंदर सॉफ्टनेस आता है। हम आजिज़ बनते ही, तौहीद पर आते ही हमारे अंदर जो है रैशनेस आ जाता है, मतलब हम सख्त मिजाज हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे अंदर मिजाज में नरमी आना चाहिए, जैसे इन नौजवानों में आया। तो नौजवान अल्लाह से रहमत का मुतालबा करने लगे। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, फिर कहा कि अब अगले मराहिल को तू ही आसानी से पार कर दे, हमें रहनुमाई फरमा, हमें रास्ता दिखा कि अगले कैसे क्या कुछ करें हम। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो सब फैसला किए, जाकर के गार में छुपने का उन्होंने फैसला किया, गार में पनाह लेने का फैसला किया, गार में चले गए। गार क्या होता है? पहाड़ के अंदर पूरे पत्थर बना के एक जगह होती है जहाँ रोशनी वगैरह हवा सब आती है, आदमी उसमें वहाँ पनाह ले सकता है। वहाँ एक घर झोपड़ी की तरह या एक इसकी तरह गार होता है। आपने अगर आप पहाड़ गए तो देखे होंगे, उसमें इंसान बस सकते हैं, रह सकते हैं। तो वहाँ पुराने ज़माने में जब लोग जो है घर बनाने का, अभी ये इंजीनियरिंग डेवलप नहीं हुई थी, घर बनाने का सेंस इंसानों में नहीं आया था, तो इंसान ये गारों में रहकर ज़िंदगी गुजारा करते थे अपनी पनाह लेने के लिए। तो बहरहाल ये लोग जब गए तो गार में गए और गार में जाके उन लोगों ने जो है पनाह लिया। तो फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा। अब ये लोग जो है जब गार में गए तो अल्लाह ताला ने इन पर सुकूनत तारी कर दिया और नींद उन पर, उनको नींद लग गई और सो गए, सोते रह गए, कई सौ साल तक सो गए। इतनी लंबी नींद किसी ने नहीं की, इतनी आरामदेह नींद किसी को नसीब नहीं हुई जो इनको नसीब हुई। बड़ी लंबी नींद उन्होंने सोया। फदरबना अला आज़ानिहिम, यहाँ देखिए, हालांकि आदमी सोता है तो आंख बंद होती है ना, अल्लाह ने यहाँ कहा हमने उनके कानों को बंद कर दिया था। क्या कहा? आंख बंद, हमने आंख बंद कर दी बोलना चाहिए ना सोते वक्त। यहाँ क्या कहा अल्लाह ने? फदरबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा, हमने जब वो गार में आराम कर रहे थे तो हमने उनके कानों को बंद कर दिया। अब वो कोई चीज बाहर की सुन नहीं रहे हैं। नींद में डिस्टर्बेंस कब आता है? बोलिए। सुनने से। हमारे कान, जब हम सोते हैं तो हमारे कान जागते हैं, कान सुनते हैं, कान की समाअत बंद नहीं होती है। इसीलिए कोई आवाज दे तो मुड़ जाते हैं, अलार्म रखे तो मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कान भी बंद हो जाए तो फिर अलार्म की आवाज नहीं आएगी तो उठेगा नहीं इंसान। कितना जबरदस्त साइंटिफिक ये है। और आज साइंस भी इस पे तहकीक करके कहती है कि हम सब जिस्म के ऑर्गन आराम करते हैं लेकिन कान एक्टिव होते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि यहाँ फदरबना, ये इस नुक्ते पर जब पहुंच जाओ तो अल्लाह अकबर, अल्लाह की इस कलाम पर ईमान लाना चाहिए। देखिए कितनी जबरदस्त साइंटिफिक बात है। फदरबना, ऐसा कैसे था ना कि हम उनकी आंखें बंद कर दी, नहीं, यहाँ क्या कहा? उनके कान बंद कर दिए। कहा क्यों? जब कान बंद हो जाते हैं तो फिर इंसान सुकून से सो जाता है, आराम से सो जाता है। बाहर का कोई की आवाज उनको नहीं आती, बाहर की दुनिया से कट हो जाते हैं, तो सोते थे। सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ि इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। अल्लाह ने फरमाया कि ये चंद नौजवान थे जो ईमान लाए तो हमने उनकी हिदायत में इजाफा कर दिया, मज़ीद हिदायत अता फरमाई। तो मालूम ये हुआ कि हिदायत में इजाफा उस वक्त होता है जब आप हिदायत पर इस्तिक़ामत का सबूत देते हैं। अगर हम हिदायत पर इस्तिक़ामत का सबूत देते हैं, जम जाते हैं, तो अल्लाह ताला मज़ीद हिदायत और तौफ़ीक़ अता फरमाता है। अगर हम हिदायत पर आने के बाद शक में, शुबे में मुब्तला रहते हैं तो फिर उसका नुकसान हम ही को उठाना पड़ता है। वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। फरमाया कि हमने उस रब पर ईमान लाया है जो आसमान और ज़मीन का रब है। हम उसके अलावा किसी दूसरे माबूद को हम नहीं पुकारेंगे, उसकी इबादत नहीं करेंगे। अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम नुकसान उठाने वाले में से हो जाएंगे। हाउलाई कौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, ये कौम है जिसने हमारी कौम ऐसी है जिसने अल्लाह को छोड़ करके गैर अल्लाह को अपना माबूद बना लिया है। लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बैयिन, और इनके पास कोई वाज़ेह दलील भी नहीं है। फमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलैहि कज़िबा, उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। मालूम यह हुआ कि अल्लाह की इबादत में किसी को शरीक करना अल्लाह के हुज़ूर झूठ बांधने के बराबर है। इस गुनाह से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके बाद जब वो लोग जो है जाके गार में पनाह लिए तो
अल्लाह ताला ने फरमाया कि वतरा शम्सा इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमाली व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन, के सूरज को का तुलू और गुरूब गार हुआ इस जगह पर था। अल्लाह ताला ने उनको तौफ़ीक़ दी थी, जब दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने ऐसे गार की तौफ़ीक़ दी जिस गार में रोशनी सूरज जो है दाएं और बाएं से जाता था डायरेक्ट। ऐसा नहीं था कि सूरज उनके चेहरों पे आके गिरता, क्योंकि सूरज की रोशनी जब गिरती है तो आंखें खुल जाती हैं, आदमी बेदार हो जाता है। और डूबते वक्त भी रोशनी डायरेक्ट जो है गार में नहीं आती थी। अगर डूबते वक्त भी गार में अगर रोशनी आती तो भी उस रोशनी से वो बेदार हो जाते थे। तो नींद के लिए थोड़ा सा अंधेरा चाहिए। ये देखिए अब कितना लतीफ इशारा सुंदर दिया गया, इसलिए लाइट खुला रख करके नहीं सोना चाहिए। हाँ, क्योंकि दिमाग को ये चलते रहता है कि अभी दिन है, लाइट बंद करके सोना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चिराग को बंद करके सोया जाए, चिराग को बुझा कर सोया जाए। ये साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है। और यहाँ पर भी देखिए अल्लाह ताला ने भी असहाबे का एक तो कान बंद कर दिया, दूसरा जो डिस्टर्बेंस होता है किससे होता है सोने में? रोशनी से होता है। एक आवाज से होता है, दूसरा रोशनियों से होता है। अल्लाह ने आवाज के लिए कान बंद कर दिए और रोशनी के लिए अल्लाह ताला ने सूरज का निज़ाम इतना बेहतरीन कर दिया कि सूरज जब तुलू होता तो भी गार के डायरेक्ट अंदर जाके उनके सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आती, बल्कि हल्के से सूरज इस तरफ से हट जाता, और डूबते वक्त भी सूरज की रोशनी डायरेक्ट जो है अंदर गार में नहीं आ पाती थी। इस वजह से अंधेरा रहता था तो वो आराम से सोए रहते थे। हवा आने जाने के लिए हवा भी थी और ऑक्सीजन भी मिल रहा था, कान भी बंद थे, रोशनी भी, तो सो गए तो लंबी मुद्दत तक सो गए। उसके बाद जो है अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मिन आयातिल्लाह, अल्लाह कहता है कि ये अल्लाह की निशानी है, इस पे गौर करो। ये क्यों इतने लंबे तक सोए हैं, इसके पीछे बड़ी लॉजिक भी है, साइंस भी है, लॉजिक भी है, अल्लाह की निशानी भी मौजूद है, इस पे गौर करने की जरूरत है। तो अल्लाह मन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, अल्लाह ने फरमाया कि जिसको अल्लाह हिदायत दे हकीकत में वही हिदायत याफ्ता है, और वमन युज़लिल फलन तजिद लहु मिन दुनिही वलिय्यम मुर्शिदा, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, राह से बहका दे, यानी जो आदमी गलत रास्ते पर इतना चले कि अल्लाह ताला उसी रास्ते पर उसे डाल देता है तो वो गुमराह हो जाता है, तो फिर कोई उसको वली, उसका कारसाज नहीं होगा, कोई मुर्शिद नहीं होगा। अल्लाह ने जो है यहाँ जो अल्फाज इस्तेमाल किए उस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। फलन तजिद लहु वलियन मुर्शिदा, कोई रहनुमाई करने वाला, मुर्शिद कहते हैं गाइड करने वाले को, वली कहते हैं कारसाज को, साथी को, कोई गाइड करने वाला साथी उसे नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। तो ये बात फरमाया वतहसबुहुम अयक़ादन व हुम रुक़ूद, आप उन्हें समझते हैं कि जिंदा हैं, मतलब जागे हुए हैं, आंखें थोड़ी सी खुली भी थी उनकी। लोग देख समझते अरे भाई ये जैसे बाद लोग होते हैं ना आंखें खुली रख के सोते हैं, तो इनका मसला भी वैसे ही था, आंखें खुली हुई थी, इसमें भी बड़ी अल्लाह की हिकमत है, लेकिन वो नींद में थे, आंखें खुली हुई फिर सोए हुए हैं। बहुत से लोग जब आंखें खुली रख के सोते हैं तो बाद लोगों को खौफ भी होता है, लेकिन यहाँ ये मसलिहत थी कि लोग ये ना समझेंगे सो गए हैं, आंखें खुली थी। तहसबुहुम अयक़ादन व हुम रुक़ूद, जबकि वो सोए हुए हैं। व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल, फरमाया कि उनको हम गाहे गाहे पलटा रहे थे, वो थोड़ी थोड़ी देर से कभी राइट सोते, कभी लेफ्ट सोते, कभी राइट सोते, कभी लेफ्ट सोते। तो इसके अंदर भी ये बड़ी हिकमत है। ये क्यों ऐसा क्यों करते, बोलिए अल्लाह ने ऐसा क्यों करवाया? अगर एक ही जनाब सोए होते तो क्या होते, कीड़े मकोड़े आके उनको पकड़ लेते। तो इसलिए हरकत में रहना चाहिए बॉडी, और एक ही तरफ फ्रीज हो जाता है, पूरी जाम हो जाता है, खून का रोटेशन जो है उसके अंदर सही से नहीं रहता है, इसीलिए पलटते रहना चाहिए। इसलिए आप एक ही तरफ सो जाएंगे तो हाथ क्या हो जाता है, हाँ उसमें चुमटियां भर जाती हैं, जाम हो जाता है। देखिए ये सब साइंटिफिक चीज़ें हैं जो साबित हो रही हैं, इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि हम उनको थोड़े थोड़े वक्फे से इधर उधर करते थे, वो लोग पलटते थे। वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, और उनका कुत्ता जो है हाथ फैला के गार के दहाने पर बैठा हुआ है, ऐसा गोया कोई आए तो हमला कर दे, और वो कुत्ता भी वैसे ही बैठा हुआ है, सालों तक बैठा हुआ था वैसे ही कुत्ता। लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारा व लमुलित मिनहुम रुअबा, अगर आप जाएं देखने के लिए तो आप डर जाएंगे, कुत्ता
बैठा हुआ, ऐसा कोई हमला ना कर दे, और किसी और तरफ से देखें तो लोग अभी उनकी आंखें खुली हुई हैं तो घबरा के आप भाग जाएंगे। इस तरीके से कोई भी उनके उस गार के करीब जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं कर सका। वकदालिक बअसनाहुम लितसाअलू बैनहुम क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौमिन क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फबअसू अहदकुम बिवर्क़िकुम हाज़िहि इलल मदीनति फल्यंज़ुर अय्युहा अस्का तआमन फलयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलयतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा। कहते हैं कि अब ये मसला हो गया। अब कुरान जो है बहुत शॉर्ट में किस्से को लेकर आता है ना, तो कहा कि सालों साल सोते रहे। अब उसके बाद बेदारी का वक्त आया, बेदार हुए, जागे, सब जागे, देख रहे हैं कि भाई अरे हम कितने साल सोए। एक दूसरे को पूछ रहे हैं कि क़ाला क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्तुम, कितने साल सो गए भाई हम लोग, कितनी मुद्दत सोए हैं हम लोग। क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम, तो कहते हैं कि हम तो एक दिन या एक दिन से कुछ वक्त सोए होंगे, बस यूँ सोए और यूँ उठे, उनको महसूस ही नहीं हुआ। सालों साल गुजर गए हैं, एहसास ही नहीं है कि कितने साल गुजरे हुए हैं। एक ने कहा कि कुछ हालतें बता रही थी कि भाई नहीं, हम थोड़ी मुद्दत नहीं सोए हैं, बाल बड़े हो गए हैं, नाखून थोड़े से ऐसा नजर आ रहे हैं, पता नहीं। वो अपने आप पे हालात पे गौर करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, थोड़ी मुद्दत हम नहीं सोए हैं, लंबी मुद्दत सोए हैं। अब कितनी मुद्दत सोए हैं। क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, बाद ने कहा कि एक दिन दो दिन का मसला नहीं है, हम बहुत लंबी नींद सो के उठे हैं। तो अब आपका रब ही जानता है कि हम कितनी मुद्दत सोए, हमको तो नहीं मालूम। आदमी जब बंद कमरे में रहता है, एक 10 दिन रख दीजिए अंदर, उसको नहीं मालूम होता कितने दिन गुजरे हुए, कुछ नहीं मालूम होता। ऐसे ही उनका मसला हो गया। अब कह रहे हैं कि भूख लग रही है, फबअसू अहदकुम बिवर्क़िकुम हाज़िहिल मदीना। अब ये पैसा देकर के कहा कि जाओ शहर को जाके खाना लेकर आओ, फल्यंज़ुर अय्युहा अस्का तआमन, बेहतरीन पाकीज़ा ग़िज़ा लेकर आओ, हराम चीज़ें मत लाना। देखिए अल्लाह अकबर, उस वक्त भी भूख लगी है तो वो हलाल और पाकीज़ा ग़िज़ा की फ़िक्र कर रहे हैं और ख़रीद के खाना पसंद कर रहे हैं। बिवर्क़िकुम हाज़िही, अब जाते हुए दबे पाँव जाओ, आहिस्ता से जाओ, छुप छुपा के जाओ। वला युशइरन्न बिकुम अहदा, कोई तुम्हें देख ना ले और महसूस ना करे कि तुम ये हो। इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमुकुम औ युईदुकुम फी मिल्लतिकुम वलन तुफ्लिहू अबदा। यहाँ आके मैं कह रहा था, देखिए फरमाया कि अगर आप अपने आप को जाहिर कर दोगे, बता दोगे कि हम कौन हैं, तो क्या होगा, वो तुमको पकड़ेंगे, यरजुमुकुम, तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे पत्थर मार मार कर, औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या जबरदस्ती करके अपनी मिल्लत में वापस ले लेंगे। अल्लाह अकबर। इसीलिए कहा कि अपने ईमान को बचाते हुए लोग, वलन तुफ्लिहू इदन अबदा, अगर ऐसा हुआ तो फिर हरगिज कभी कामयाब नहीं होगे। अल्लाह अकबर। कामयाबी ईमान की मौत में है, कामयाबी शिर्क अपनाने में, कुफ्र अपनाने में, बिदात और खराफात के माहौल में जीने में कामयाबी नहीं है। ईमान को बचाकर तन्हा ईमान के राह पर कुर्बानी पेश करने में हकीकी कामयाबी है। इस कामयाबी को समझने की ज़रूरत है। वकज़ालिका आसरना अलैहिम लियअलमू अन्ना वअदल्लाहि हक़, अल्लाह ने कहा कि हमने ऐसे ही उनको किया ताकि उनको ये बात मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा बरहक है। अल्लाह ने कहा हम मदद करेंगे अहले ईमान की, अल्लाह ने उनकी ऐसी मदद फरमाई। व अन्ना साअत ला रैब फीहा, और के क़ियामत इसमें कोई शक नहीं है कि वो आने वाली ही है। इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू इब्नु अलैहिम बुन्याना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाला अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। उसके बाद का मसला ये हुआ कि चले गए। फिर इसमें किस्से में जो है बीच में बहुत सी चीज़ें हज़फ हो गई हैं, बिटवीन द लाइन। हमको ये समझने की ज़रूरत है कि जब एक गांव में चले गए और पैसा लेकर गए, गांव में मशहूर हो गया था कि वो अहले ईमान नौजवान थे, गए तो कहाँ गए, बहुत ढूंढे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, तलाश किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे लोगों ने तलाश किया था ना हिजरत के वक्त, वैसे इनको भी जब इन्होंने हिजरत की तो बड़ी ज़बरदस्त तलाश इनकी की गई, ढूंढ ढूंढ के थक गए और नहीं मिले। तो बादशाह ने इन नौजवानों के पूरा कहलवा भेजा था, यहाँ इस मुल्क में, उस मुल्क में, इधर उधर, सब कहीं भी कोई अता पता नहीं मिला। परेशान हो गया बादशाह के, गए तो कहाँ गए लोग। उसने लिख के रखा था, वसीयत करके रखा था कि मेरे बाद भी अगर ये नौजवान आए तो इनको पकड़ना। ऐसे ही हुआ। अब वो मसला चलता रहा, ये हिस्ट्री, ये कहानी जो है चलती, जैसे हमारे पास कई किस्से मशहूर है ना। अब लॉकडाउन हम नस्लों तक सुनाते रहेंगे, ऐसा लॉकडाउन होता रहा, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और लॉस एंजलिस में जो आग लगी है, अब वो नस्लों तक उनके लोग वहाँ सुनाते रहेंगे। तो ऐसा बड़ा कोई किस्सा होता है जिस किस्से को हम नस्लों तक याद रखते हैं, सुनाते रहते हैं।
ये भी वैसे ही उस इलाके का बड़ा ज़बरदस्त किस्सा था, ढूंढ के थक गए, नहीं मिला। तो अब ये किस्सा जो है नकल होते जा रहा था सब में। अब हुआ ये कि इंतज़ार में थे लोग कि ये कब आएंगे, हम उनसे मुलाकात करेंगे। बहरहाल जब ये गए, जाके इसने जो है नोट पेश करके चाहा के सामान खरीदे। तो जैसे ही बात पहुंची, उन्होंने देखा कि भाई ये पैसा लेकर के अनाज दीजिए। तो उसने कहा कि ये पैसा तो आपका नहीं है, वो तो बहुत पुराने ज़माने का पैसा है। तुम लोग कौन हो, क्या हो? वो तो नहीं, वो नौजवान तो नहीं हो जो नौजवान जिनकी तलाश थी और तुम अभी आए हो। ऐसे बोलते, जैसे ही वो मालूम होगा। कहा कि आपको कैसे मालूम? कहा कि भाई 1 साल 2 साल नहीं, 350 साल से लंबी मुद्दत गुजर चुकी है। उसके बाद जो है ये बात जंगल की आग की तरह पूरे महल्ले में फैल गई, बादशाह तक भी फैल गई। तो वो नौजवान जो है भागा भागा आया, और जब आने के बाद फिर आके खबर दे दिया कि हमारी बात जो है सबको मालूम हो गई है, और हम 1 दिन 2 दिन नहीं, एक लंबी मुद्दत सो के उठे हम लोग। तो तब जैसे ही बात मालूम हो गई, अब उनकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। आने के बाद बातचीत हुई, और फिर जो है इन लोगों ने कहा, तौहीद पेश करने के बाद जब सब लोग ईमान लाए और उनके अंदर ईमान की जो है रमक फैल गई, अब उसके बाद वो लोग सब जो है कहने लगे कि हम दोबारा मुलाकात करेंगे। जब आए तो देखा कि सब दफन हो चुके हैं, सब इंतकाल कर चुके हैं और सबकी मौत तारी हो गई। तो तब उन्होंने कहा कि हम इन पर एक मस्जिद बनाएंगे, इनके कब्र पर यहाँ जो है मस्जिद तामीर करेंगे। इस तरीके से उन लोगों ने जो है ये कहा। तो बहरहाल अब वो कितने लोग थे उसके बारे में भी जो है काफ़ी कुरान मजीद में बातें आई हैं, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में जो बात, इनका किस्सा जिक्र करके जो बात अल्लाह ने बयान की है, वो बात यही थी, वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहहु वला तअदु ऐनाका अन्हुम। अल्लाह ने फरमाया कि आपको एक नेक लोगों के साथ अपने आप को रखना चाहिए। कभी भी अगर नेक लोग साथ में रहेंगे तो अल्लाह की मदद साथ में रहेगी, बुरे को साथ रहेंगे तो हम भी बुराई में मुब्तला हो जाएंगे। यहाँ फरमाया वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम, कि अपने नफ्स को आप उन लोगों के साथ लगाए रखो, अपने आप को उन लोगों के साथ मशगूल रखो जो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं सुबह और शाम। तो बाजमात नमाज पढ़ना चाहिए, नेकी के काम में सब मिलजुल के करना चाहिए, खैर में एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ये इस बात की दावत है, ये पैगाम है असहाबे कहफ के किस्से में कि उन्होंने एक दूसरे को मदद किया। वो 7 थे या 5 थे, 6 थे, 7वां कुत्ता था। बहरहाल उनकी तादाद का इख्तिलाफ अल्लाह ने कहा अल्लाह बेहतर जानता है, तुम उस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो जितने भी रहेंगे, लेकिन सब मिल के एक दूसरे की उन्होंने मदद की, तो अल्लाह ने उनकी मदद की। ऐसे मुसलमानों को चाहिए जिस इलाके में, जिस खित्ते में, जहाँ भी रहें, वो एक दूसरे का सपोर्ट करें, एक दूसरे की मदद करें, अल्लाह की मदद उनके साथ शामिल हाल होगी। ये इस पूरे किस्से का पैगाम और सबक है। हमें चाहिए कि हम इसको अपने जहन में रखें। दुआ रब्बुल आलमीन से कि जो बातें आज के दर्स में हमारे सामने आई हैं उनको याद रखने, और उनमें जो नसीहतें हैं, जो बातें हैं, उनके मुताबिक अमल करने अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।